अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकलीफ़ें, बीमारियां और परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। ये तकलीफ़ें, बीमारियां जब भी आती हैं हमें दुख, दर्द और नुकसान पहुंचा कर जाती हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब हम अपना एनालिसिस करते हैं और देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि जहां इन तकलीफ़ों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, वहीं कुछ मामलात में हमारी रहनुमाई भी की है और हमारे लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आई है। आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी की जो पूरी दुनिया पर आन पड़ी है। जी हाँ, यकीनन आप समझ गए होंगे, कोरोना वायरस। जब से कोरोना ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। अनएम्प्लॉयमेंट आई, लोगों की नौकरियां चली गईं, बहुत से लोगों के बिजनेस स्टॉप हुए हैं, बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा है जिन्होंने इस बीमारी की वजह से अपने प्यारों को खोया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। गो के ये पेंडेमिक का पीरियड एक बहुत टफ़ सिचुएशन का पीरियड रहा है, लेकिन इस टफ़ सिचुएशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ एम्पैथी फ़ील कराना, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना। हमने अपने हाथों को बार बार धोने की आदत डाली है। हमने अपनी पर्सनल हाइजीन के साथ साथ सोशल हाइजीन पर भी तवज्जो दी है। हर आने जाने और मिलने जुलने वाले को हैंड सैनिटाइज़ करवाना और मास्क पेश करना हमारी रूटीन का हिस्सा रहा है, क्योंकि हमें पता था कि अगर किसी भी इफ़ेक्टेड पर्सन से मिलेंगे तो हम इस बीमारी को बहुत दूर दूर तक फैलाने का सबब बन सकते हैं। इसलिए लोगों ने अपने आसपास गली मोहल्लों को भी साफ़ सुथरा रखने की तरफ तवज्जो दी है। हमने खाने पीने में एतदाल से काम लेना सीखा है। जो चीज़ मैसर हो उसी पर गुजारा करना सीखा है, क्योंकि हमें पता था लॉकडाउन की सिचुएशन में हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं आ सकती। जो लोग हर वक्त बाहर के कामों में मसरूफ़ रहते थे, उनको अपने बच्चों के साथ घरों में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। लॉकडाउन की सिचुएशन में लोगों को और ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। जहां बड़ों ने इस लॉकडाउन से फ़ायदा उठाते हुए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है, वहीं बच्चों ने अपने अंदर छुपे टैलेंट को इम्पोज किया है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना टफ़ है कि स्टडी के दौरान बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का टाइम ही नहीं मिलता। तो उन्होंने इस लॉकडाउन में जो फ्री टाइम मिला है उससे फ़ायदा उठाया और मैंने ख़ुद अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके अंदर से नए नए टैलेंट उभर के आए हैं। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में उन्होंने इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाया और ये एक बड़ी पॉजिटिव चेंज है। बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखने लगे हैं। कोरोना ने हमें बताया कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम पैसा कमाने की धुन में हर वक्त बाहर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपने खाने पीने का, अपनी डाइट का और अपने आराम का ख्याल नहीं रखते, तो इस भाग दौड़ के नतीजे में हम बीमार हो जाते हैं। फिर हम वही पैसा जो हम कमाते हैं अपनी बीमारी पर लगा देते हैं। तो अब लोगों ने कोरोना के डर से अपनी सेहत का भी ख्याल रखना शुरू किया है, बैलेंस डाइट भी लेनी शुरू की है और अपने आराम का भी ख्याल रखते हैं। इस पेंडेमिक ने हमें ये भी अवेयरनेस दी है कि हमारा हेल्थ सेक्टर कैसा है, हमें इसको कितना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और हमें इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ताकि अगर मुस्तकबिल में कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो हम इसका मुकाबला कर सकें। कोरोना के आने से हमें ये भी पता चला कि कोई भी बीमारी अमीरी, गरीबी या ज़ात पात देख कर नहीं आती, बल्कि ये कभी भी किसी को किसी भी वक्त हो सकती है। जिस तरह बड़े बड़े ममालिक की मिसाल हमारे सामने है कि इस बीमारी ने सबको अपनी लपेट में लिया और काफ़ी अर्सा तक बहुत बड़े बड़े ममालिक भी इस पर काबू पाने में नाकाम रहे। इसलिए हमें अमीरी, गरीबी और ज़ात पात से बालातर होकर इंसानियत के लिए काम करते रहना चाहिए। इस पेंडेमिक के आने से हमें ये भी पता चला कि कई दफ़ा इंसान को अपनी मदद ख़ुद करनी पड़ सकती है। जिस तरह हमने देखा कि जब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता था तो उसको सारे काम अपने ख़ुद करने पड़ते थे जब तक उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती थी। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, फिर हमें घरों में बैठना पड़ा, तो हमें आज़ादी की इम्पोर्टेंस समझ में आई। पहले हम घरों के बाहर जा रहे थे, घूम फिर रहे थे, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं था, हम खाने पीने जा रहे थे। जब हमें बंद होकर बैठना पड़ा तो हम इस आज़ादी की इम्पोर्टेंस समझ में आई। इस पेंडेमिक के आने से हमें ये भी पता चला कि हमारे नौजवान हमारे मुल्क का कितना कीमती सरमाया है, क्योंकि जब पेंडेमिक पीक पर था और सब लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठ गए थे, तो हमारे नौजवान ही थे जो लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले ख़ानदानों को राशन पहुंचाते रहे, सड़कों पर खड़े होकर मास्क पहनने की अवेयरनेस देते रहे और थैलासीमिया जैसे जानलेवा बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करते रहे। कोरोना ने हमें जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह किया कि किस तरह टेक्नोलॉजी हमें अपनों से जोड़े हुए है और किस तरह हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अपने प्यारों से राब्ते में हम रहे और अपने जो दफ्तरी उमूर और जैसे जो भी काम थे उसको हम घर बैठे ही अंजाम देते रहे।
इस पेंडेमिक ने हमें ये भी सिखाया है कि किसी भी अनसर्टेनिटी की कैफियत पैदा होने की सूरत में हमारा सेविंग्स रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। हम जो भी कमा रहे हैं, जितना भी है, जैसा भी है, उसका एक पार्ट सेविंग्स में ही जाना चाहिए। हम अपनी अखराजात इतने रखें जितनी हमारी बेसिक ज़रूरियात पूरी कर सकें, क्योंकि हमने देखा इस पेंडेमिक में ना तो किसी ने कोई लग्जरी बैग ख़रीदे और ना ही किसी ब्रांडेड आइटम की तरफ तवज्जो दी, बल्कि सब ने खाने पीने या मेडिसिन की तरफ ही तवज्जो दी और सब ने इसी का इंतज़ाम किया। इस पेंडेमिक के आने से हमें ये भी पता चला कि शादी ब्याह जैसे ज़रूरी काम कम लोगों में और सादगी से भी अंजाम दिए जा सकते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से हमें ये भी पता चला कि फ़िज़ा पॉल्यूशन से पाक भी हो सकती है। देहाती लोगों में वायरस की शरह काफ़ी कम रही है, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि देहाती लोगों की तरह का लाइफस्टाइल, फ़िज़िकल एक्टिविटी करना, पैदल चलना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पॉजिटिव रहना, सादा ग़िज़ा खाना, धूप में बैठना और बैलेंस डाइट लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इस पेंडेमिक के दौरान एक और चेंज भी देखने में आई है, फेस मास्क का इस्तेमाल। इस मास्क को हम आज से पहले सिर्फ ऑपरेशन थिएटर्स या हॉस्पिटल्स में ही देखते थे, लेकिन कई जगह पर हमारे लिए मास्क पहनना इस पेंडेमिक से पहले भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था जितना आज है, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट इस तरह की है कि हमें आम रूटीन में भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रोड्स पर ट्रैफिक के दौरान, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों में सफ़र करने के दौरान, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों में काम करने के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान, या कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो वहाँ अगर आप बैठे हैं तो उससे महफूज रहने के लिए आपका मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि आज हर बच्चा जानता है कि मास्क कहाँ से मिलता है और किस तरह पहना जाता है और उसको किस तरह डिस्ट्रॉय करना है। इस वबा के आने से हमें ये भी पता चला कि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है। जो लम्हा आपको मैसर आए उसमें खुश रहना सीखिए, और जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं उनमें शुक्रगुज़ारी इख्तियार कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट वे में मत लीजिए। कोई पता नहीं कि अगला लम्हा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। हमारी सेहत हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो पैसा हम कभी भी कमा सकते हैं। सो व्यूवर्स, ये थी कुछ बातें जो कोविड-19 के दौरान हमने सीखी हैं और हमारे लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आई हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्दी ख़त्म करे और ये जो भी कुछ पॉजिटिविटी छोड़ कर जाए उसको हमें अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।